गांव की एक लड़की। गुजरात के एक गांव में गीता नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए गीता जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। गीता अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर गीता को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और गीता इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर श्याम नाम का एक लड़का गीता से बेहद प्यार करता था और गीता के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में गीता की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। गीता श्याम से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद गीता को श्याम के प्यार पर भरोसा नहीं था। श्याम भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद श्याम के पिताजी को मालूम था कि वो गीता से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का श्याम अपने पिताजी को ये कहकर गीता की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, गीता का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन श्याम के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है, लेकिन गीता को श्याम के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन गीता ने श्याम के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि श्याम उसके ज़बरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। गीता की यह बात सुनकर श्याम बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब गीता बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो श्याम उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन गीता की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब गीता को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। गीता जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। गीता अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे श्याम की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी श्याम के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तब श्याम घर का दरवाज़ा खोलता है तो श्याम गीता को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और गीता से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी गीता कहती है कि श्याम, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी श्याम चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी के रेड़ी निकाल लेता है और रेड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी गीता के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से गीता के पिताजी को श्याम और उसका दोस्त रेड़ी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में गीता के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी श्याम कहता है कि गीता, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। गीता अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो गीता से कहते हैं कि बेटी, तुम श्याम से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी श्याम का दोस्त भी बोलता है कि गीता, श्याम ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब गीता से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और गीता, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि श्याम बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि श्याम के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब गीता को विश्वास हो जाता है कि श्याम बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही श्याम दवाई लेकर आ जाता है और गीता से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। श्याम ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से गीता के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। गीता श्याम से बहुत खुश थी कि श्याम मेरी कितनी सहायता कर रहा है
इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और श्याम तानगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी श्याम जाने लगता है तो गीता उसे बाहर रोकर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि श्याम, कल से तुम मेरी लकड़ियां बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियां बेचने भेजोगे? गीता की ये बात सुनकर श्याम बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि गीता, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मगर ये हुआ कैसे? तब गीता कहती है, श्याम, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब श्याम कहता है, गीता, आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, गीता को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी गीता और श्याम की प्रेम कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।